कैसे हैं आप लोग? आप सभी का बहुत-बहुत मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो अभी हमारी डॉक्टर से बात हुई है जस्ट अभी जब मैं वीडियो एडिट कर रही हूँ, तो डॉक्टर ने बोला है कि आपको यहाँ पे आना पड़ेगा अब मतलब क्योंकि देखिए जो भी हमारा इलाज हुआ है और जो भी छोटी-मोटी दिक्कतें हो रही हैं तो हमें वहीं जाना है, हमें यहाँ नहीं दिखाना है। फ़ोन से जब उन्होंने मेडिसिन बताई तो अभी 5 दिन का तो कोर्स बोला है, बोला अगर 5 दिन आपको आराम नहीं लगता है तो आपको वापस से इंदौर दिखाने आना पड़ेगा। तो एक ये बड़ी समस्या है, पता है आप लोगों को कि ना रात में सो पा रहे हैं न दिन में चैन है। वही कहते हैं ना, एक भाग-दौड़ बड़ी वाली ज़िंदगी। और खिचड़ी मैंने कल भी बनाई थी, परसों दाल बस बनाई थी मूँग की, और आज भी रात को मैंने खिचड़ी ही बनाई है। 2-3 दिन से खिचड़ी ही बना रही हूँ। हल्का देना, डॉक्टर ने बोला नींबू पानी दे दीजिएगा आप। अभी जब हमारी बात हुई तो देखूँगी, अब तो रात हो गई है, वापस से कल सुबह मैं नींबू पानी दूँगी। और बच्ची को जैसे-तैसे शांत कराया, उसको इतना ज़्यादा आपको पता है 106-104 डिग्री बुखार, कम नहीं है। फिर भी जैसे-तैसे हमने डॉक्टर से जो बात की, जो यहाँ के मेन स्पेशलिस्ट डॉक्टर थे वहाँ पे ले गए, तो उन्होंने जो मेडिसिन वग़ैरह दी और कुछ लूज़ मोशन वाले वो थे, तो उसको भी अभी बाहर का खाना मना है। कुछ भी चीज़ वैसे ही मैं नहीं देती थी, पर जो फल-फूल हैं और जो भी चीज़ उसको भी पतला बोला है। तो देखिए उसको जैसे-तैसे मैंने बाजू में मोबाइल लगाया है, वो भी कार्टून जो उसको पसंद है ABCD वही लगाई, उसके बाद उसको बैठा ली क्योंकि लेटे-लेटे भी अजीब-सा मुझे लग रहा था कि वो बेस्वस्थ दिख रहा था। मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, एक तरफ उसके पापा पड़े थे, एक तरफ ये ऐसे। तो मैंने कहा कि भैया बैठ के देखो कार्टून, और इनको भी अच्छा नहीं लग रहा था कमज़ोरी, क्योंकि आपको पता है कि लूज़ मोशन जब होते हैं बार-बार या हमें उल्टियाँ होती, एक स्वस्थ व्यक्ति बीमार पड़ जाता है, फिर तो ये पेशेंट। तो मैंने कहा चलो पैर दबा देती हूँ, और आप देखिए कितने ज़्यादा दुबले पैर हो गए। मुझसे ना ये सब देखा नहीं जाता, सच बताऊँ। आत्मा दुखने लगती है। मैं हँसाने की भी कोशिश करती हूँ पर नहीं हँसते हैं। कभी-कभी तो बोलते हैं कि अजीब-अजीब बातें करते हैं, वो आप लोग समझ जाइए कि आप, पर दिल में कितना पत्थर रख के और फिर मैं ये सब करती हूँ ना, ये मैं ही जानती हूँ कि सब कुछ मैनेज करने के बाद खुद भी अपना ख़्याल नहीं रखती हूँ। जितना होता है मैं रखती हूँ, क्योंकि अगर मैं अपना ख़्याल रखूँगी तभी तो इन लोगों का रख पाऊँगी। अगर मैं ही बीमार पड़ जाऊँगी तो फिर क्या है। और मुझे पता है बहुत ज़्यादा रेस्ट की ज़रूरत है, मुझे अंदर से ऐसा लगता है। और तो और इनसे उठते भी नहीं मन रहा था, क्योंकि इनको पता है, और इनको ना सब जब भी छोटे थे तभी से इनको बैक पेन होता था। तो अभी भी जब भी किडनी ट्रांसप्लांट जो और भी ज़्यादा है, तो अब थोड़ा-सा और अधिक बैक पेन बढ़ गया है। तो उनसे कभी-कभी उठते भी नहीं बनता, बोल रहे थे मुझे उठा दे, तो मैंने कहा ठीक है तुम उठोगे, शांत रहो। तो मैंने कहा ठीक है, अब सहारा लेके उठा देती। एकदम से नहीं उठते बनता है ना? क्योंकि हम भी अगर मान के जाओ कि हम 5-6 बार जाएँगे तो लस हो जाएँगे। मेरे हस्बैंड पता है 8 से 10 बार उनको ऐसा लगा, तो नहीं हो रही थी हिम्मत। मैंने कहा ठीक है रहने दो, बैठे रहो, अगर कुछ होगा तो मैं देखूँगी। उनको जाना था फिर से बाहर, और फिर मैं पीठ भी मल रही थी कि थोड़ा-सा अच्छा लगेगा। कितना करूँ यार? थोड़ा बहुत आराम एक मिला। हिम्मत है ना, वो हाँ, टूट जाती है। आप लोग वैसे ही कहते हो गई कि थी, जा आप रहे थे। हिम्मत बनाए रख, पर नहीं होती हिम्मत। कल लगाएंगे अब, है ना। अभी भी कमजोरी लग रही। अभी इनको खिचड़ी दी है, और खिचड़ी के अलावा 2 रोटी बस दी है। 2 ही रोटी खाए ना, खिचड़ी खाए हैं। तो हालाँकि क्या है, हो रहा है कि पेट में जो भी कुछ खा रहे हैं वो थोड़ा बहुत भी, तो सब फिर फ्रेश होने जाते हैं। थोड़ा-सा बताने में बोलने में अजीब लग रहा है, और उठते भी नहीं मन रहा था, फिर जैसे-तैसे करके खुद से उठे, क्योंकि वो कमज़ोरी आती है ना, आपको पता है वैसे भी इन सब चीज़ों में अगर वॉमिटिंग होती तो कितना ज़्यादा शरीर लस्त हो जाए। बार-बार जाना, उठने की हिम्मत नहीं हो रही थी, तो चलो मैं उठा देती हूँ। फिर अपने मन से गए थे वहाँ तक, तो यहाँ तक मैंने छोड़ दिया था। हालत ख़राब हो जाती है, वैसे ही पेशेंट है। हमारी क्या लाइफ़ है ना, कि हम ही जानते हैं सच में। तो चलो आज का इतना ही। नहीं खाए?
तो पता है आप लोगों को कि हमें वो वाली गोली नहीं खानी है लूज मोशन में, जो पीली पन्नी की नॉर्मल व्यक्ति खाता है। हमारे लिए डॉक्टर ने अलग ही ली थी। तो ये देखिए आज ही हमने इस पैकेट से निकाले, तो ये 10 की है, ये वाली डॉक्टर ने। हाँ ये तो पता दिख रहा है ना, 10 लिखा है। और ये नेट्राजॉल कोई सी बोला है, ये देखिए अगर आपको दिख रही हो तो। ये क्या है? नेट्राजॉल, नेट्राजॉन है वो। उसको एक दिन में 3 टाइम। क्या लिखा है तो? नेट्राजॉन ही तो लिखा है। नेट्रोनाइडोजॉल करके कुछ लिखा है। तो ये किडनी पेशेंट को यही बोला गया। तो उसमें अभी आराम नहीं लग रहा। 400 mg की है। और मैं आप लोगों को बता दूं तो ये कुछ दवाइयाँ हैं जो भी सर दर्द की, बुखार की, सारी वही की खानी है। तो ये देखिए इन्होंने सुबह से 2 पत्ते खा चुके हैं। ये देखिए 2 3 खा चुके हैं, नहीं तीसरी थी। 3 ही तो खा ना। चलो आज के लिए इतना ही। अब तो अब कोई ब्लॉग शूट होगा ही नहीं, क्योंकि ये नाइट का समय करीब 10 साढ़े 10 बज रहा है। आप लोगों को दिख रहा है कि 10 साढ़े 10 बज रहा है। अब देवू को भी तेल लगाऊंगी, इनको लगा चुका है। अब देखती हूँ, फिर आप लोगों से कल मिलूंगी मॉर्निंग में। बाय बाय। तो ये मेरे मॉर्निंग का समय है। और यहाँ पे मैंने, आप लोग देख रहे होंगे, बेडशीट मैंने चेंज कर दी थी, क्योंकि उसको 2-3 दिन हो गए थे। फिर उसके भी चिल्ला रहे थे मुझे कि तू भी बीमार पड़ जाएगी, तो हम लोग को कौन देखेगा, क्योंकि हर 2-3 दिन में इतने कपड़े हो रहे हैं ना, ये फिर ये। तो इस वजह से मैंने कहा मुझे तो करना ही होगा, हंस के करूँ चाहे रो के करूँ चाहे गा के करूँ, कौन मेरा अपना है जो यहाँ पे आके करेगा, है ना। मुझे को करना होगा। और आपको पता है, आपको मैंने सारी अपनी लाइफ जर्नी बताई है, इसलिए आगे भी बताती हूँ कि आप लोग जो इतना सोचते होगे ना, तो हमारी लाइफ यूँ आसान नहीं है कि। और ट्रांसप्लांट के बाद तो सच में ही आसान नहीं होती है लाइफ, बहुत ज़्यादा मतलब एकदम सीरियस लेना पड़ता है इस चीज़ को। हम लेते हैं पर कितना ज़्यादा करें। और मैं तो यही कहूँगी कि ये ट्रांसप्लांट वगैरह ये बड़ी सर्जरी होती है ना, जिनके पास पैसे होते हैं तो उनके लिए तो ठीक है, हम जैसों के लिए तो आसान बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि देखिए इसमें दवाइयों का खर्चा इतना लगता है। काफ़ी लोग हाँ कल ये भी बोल रहे थे कि मेरा यूट्यूब इनकम है, तो मैं जितना अभी मेरा होता है ना उससे उतना, उससे कहीं ज़्यादा। कभी 20,000 की दवाई आती है, कभी 25,000 की दवाइयाँ आती है। तो दवाइयाँ का बहुत ज़्यादा सोर्स होता है। इसीलिए मैं कोशिश करती हूँ कि मैं कंटिन्यू अपने ब्लॉग करूँ, क्योंकि मेरा इसी से है। अगर मैं एक भी दिन नहीं डालूँगी तो मेरी कहा उससे भी कम इनकम हो जाएगी। फिर मैं कहाँ से करूँगी, क्योंकि जो सिर्फ मेडिसिन से ही मेरे हस्बैंड अभी हैं। और कोशिश करूँगी, मैंने 1-2 जगह अपना काम का भी बात किया है। और हो तो अगर मुझे प्रमोशन वीडियो मिलते हैं वो भी मैं करती हूँ, ताकि मेरा कुछ हो सके। उम्मीद है कि आप लोग मुझे समझेंगे और मेरा सपोर्ट करेंगे। और पता है यहाँ पे ना मैंने कल बनाया था खाना, तो मैं वापस से लीप रही थी, मुझे गोबर मिला नहीं, तो मिट्टी होती है ना, तो मिट्टी से ही कर रही थी, क्योंकि अच्छा नहीं लग रहा था। और मुझे नहीं पता कि मैं आगे क्या करने वाली हूँ, क्या नहीं करने वाली हूँ, पर यही सोच के चलती हूँ कि हाँ आज का दिन जैसे तैसे। अपने हस्बैंड को भी यही बोलती हूँ कि सब अच्छा होगा, सब अच्छा होगा। पर पता नहीं कभी कभी वो इतनी ज़्यादा बातें ऐसी वाली करने लगते हैं कि जिसका शायद मैं जिक्र भी नहीं कर सकती, अपने मुँह से वो शब्द निकाल भी नहीं सकती हूँ। और पता मेरी आत्मा ना रोने लगती है। और मैं अब ज़्यादा हर्ट नहीं होना चाहती, उनके सामने तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहती। पर कभी कभी ना मैं भी क्या करूँ, छोटी सी उम्र में इतना सब कुछ जो देख रही हूँ ना, शायद भगवान कर ना करे कभी किसी की लाइफ में। ये देखिए ये ना आटा अभी आया हुआ है, ये पिस के अभी आया हुआ है। अभी ना ये गाय के लिए रोटी है मेरी, पहले ही निकाल दी थी, ये अभी भी गर्म है। और इसमें बनाई है मैंने खिचड़ी, सब भी इनको वही दूंगी। अब मैंने सोचा अपने वीडियो का भी यहीं पे एंड कर दूं, क्योंकि वीडियो का एंड नहीं किया। आटे को भी भरूंगी, पहले धुल लूँ और फिर मिलूंगी आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय। उम्मीद करती हूँ कि आप सपोर्ट करेंगे। अभी अच्छा लग रहा है तो चलो अभी थाली वाली लगा दूँ, और आज का वीडियो अभी यहीं पे एंड कर रही हूँ। अब मिलूंगी आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में।
और उम्मीद करती हूँ कि जो डॉक्टर ने बोला है कि आपको आना पड़ेगा 5 दिनों के बाद, अगर आराम नहीं लगता है, भगवान करे कि सबकी दुआएं काम लग जाए और अभी हमें ना जाना पड़े, क्योंकि अभी आपको पता है अभी 28वां महीना भी है। अभी इस बार मेरे हस्बैंड 7-8 तारीख को गए थे, इस बार लेट ही गए थे। पता नहीं जल्दी क्यों बुलाया डॉक्टर ने, कुछ बात होगी तभी तो बुलाया है ना।